नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग दोस्तों डिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या पढ़ने वाले हैं। डिफिनिट इंटीग्रेशन में दोस्तों हम क्या पढ़ने वाले हैं, 7.9 का जो ये डिफिनिट इंटीग्रेशन का पहला जो चैप्टर है दोस्तों वो हम पढ़ने वाले हैं। आज जो हम क्या है दोस्तों, पूरा ही जो है 7.9 का जो NCERT का बुक है, इसे सारा क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में डिफिनिट इंटीग्रेशन की बेसिक क्लास करवाई थी। उसमें सारे मैंने बेसिक चीज़ें आप लोगों को बताई थी, जितना भी फॉर्मूला है सब मैंने आप लोगों को करवाया था। एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, डिफिनिट इंटीग्रेशन आपको तभी होगा जब आप लोग इंडिफिनिट पढ़े होंगे। इंडिफिनिट मैंने आप लोगों को पूरा अच्छा से बताया है दोस्तों। ठीक है, जाके आप मेरी इंडिफिनिट की जितनी भी क्लास है आप जाके उनको करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज मैं दोस्तों कुछ रिवाइज करा देता हूँ। पहले आप लोगों को मैं बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, बेसिक पॉइंट जो है VVI मैंने आपको क्या बताया था। बेसिक चीज़ में आप लोगों को मैंने पहले आप लोगों को क्या बताया था दोस्तों, ये मैंने इस तरह से आप लोगों को बताया था। चलिए, ये हमारा कोई इंटीग्रेशन इस तरह से हो जाता था, ये हमारा लोअर लिमिट और ये हमारा अपर लिमिट और ये हमारा फंक्शन हो जाता था। इस तरह से मैंने आप लोगों को बेसिक बताया था। मैं एक बार आप लोगों को रिवाइज करा दूँ दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, कोई हमारा फंक्शन आ जाएगा। चलिए, ये हमारा स्मॉल एफ है, ये हमारा कैपिटल एफ है, कोई दिक्कत दोस्तों। और हमारा ये लिमिट लोअर ए अपर बी, ठीक है दोस्तों। अब चलिए, अब जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक्स के जगह से बी आ जाएगा और यहाँ पे दोस्तों एक्स के जगह क्या हमारा ए आ जाएगा, कोई दिक्कत दोस्तों। तो ये जो देख रहे हैं दोस्तों, यही टर्म हमारा क्या आंसर आ जाएगा इस तरह से। इसी तरह दोस्तों हम इसमें एक एग्जाम्पल देके बता देते हैं, तब हम क्या है आप लोगों को NCERT का ये जो 7.9 है ये चैप्टर में सोल्व करो। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले बेसिक चीज़ें जानना जरूरी है क्वेश्चन बनाने से पहले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 मान लेते हैं। कोई इंटीग्रेशन इस तरह से दिया हुआ है, हमारा क्या है, लोअर लिमिट हमारा 2 है, अपर लिमिट क्या है हमारा 4 है, और ये हमारा x है। इसका हमको इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत दोस्तों। तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, आप लोगों को मैंने बताया दोस्तों, पावर में अगर क्या है, यहाँ पे पावर में नहीं है तो कुछ नहीं है, तो एक रहता है, तो मान लेते एक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है दोस्तों, आप लोगों को मैंने बताया कि रूल होता है इंटीग्रेशन का, पावर में एक जुड़ जाता है, तो एक एक हमारा 2 हो गया बट्टा नीचे में 2 हो गया, कोई दिक्कत दोस्तों। अब हम लिमिट रख देंगे, क्या है दोस्तों, अपर 4 है, लोअर हमारा 2 है। यहाँ पे अब लिमिट पुट कीजिए। ठीक है दोस्तों, कैसे, जैसे मैंने बी के जगह अपर वाला क्या किया, एक्स के जगह बी रख दी, इसीलिए हम दोस्तों एक्स के जगह क्या रख देंगे, यहाँ पे 4 रख देंगे। तो 4 का स्क्वायर है बट्टा 2, नीचे में दो, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, एक्स के जगह हम 2 रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर बट्टा 2। कोई दिक्कत दोस्तों, ये यहाँ पे 2 नहीं रखना है दोस्तों, एक्स में 2 रखना है, ये तो 2 हमारा कुछ ये पहले से ही है। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, चलिए ये हमारा हो गया 4 चौका 16, 16 बट्टा, अच्छा दिख रहा है आप लोगों को, 16/2 हो गया। और इधर क्या हुआ, 4 2 दूनी 4/2, तो ये हमारा 8 8 हो गया दोस्तों। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये 2 हो गया। 8 में से 2 चला जाएगा, 6 हमारा हो जाएगा। क्या हो गया दोस्तों, 6 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी हो रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये तो चीज़ें थी, मैंने आप लोगों को बेसिक चीज़ है, मैंने आप लोगों को बेसिक बताया, जिससे कि आप लोग क्या है, आप लोगों का रिवाइज हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों, अब जो हम करने वाले हैं, सॉल्यूशन करने वाले हैं NCERT का जो 12th बुक है दोस्तों, उसका एक्सरसाइज नंबर 7.9 जो है, आज हम इनको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन तो आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है, तो हम क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरे से शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। पहला क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है दोस्तों, तो क्या करिएगा, आप लोग घर पे जाइए और इसको आसानी से सॉल्व करिए। नहीं तो दोस्तों क्या है, मैं आप लोगों को, अगर बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर पहला क्वेश्चन, तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला, मेरे बुक में तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपके बुक में किसी दूसरी तरह से क्वेश्चन दिया होगा तो हमको बताइएगा। इसमें क्या है, -1 है, 1 ऊपर, लोअर लिमिट -1 है, ठीक है दोस्तों, और अपर लिमिट क्या हमारा 1 है। और ये दोस्तों एक्स एक्स है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन है। कोई दिक्कत दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या है इस तरह से। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया पहले क्या करना है, पहले एक्स को इंटीग्रेट कर लेंगे, तो -1 तो एक्स को इंटीग्रेट कर लिया, और फिर एक को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो लिमिट वही है दोस्तों, देख लिमिट सेम है, तो चलिए 1 है, तो ये dx। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन मैंने अभी आप लोगों को एग्जाम्पल में बताया, तो क्या x² बटा 2 आया, और ये हमारा पावर 1 1, ये -1, और ये दोस्तों 1, ठीक है। तो अब इसका जो इसको यहाँ पे क्या है दोस्तों, 1 है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x⁻0। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है 1 रहेगा तो क्या करिए x⁻0। अब इंटीग्रेशन का रूल क्या होता है, पावर में एक जोड़ लेते हैं तो 0 1 क्या होगा, एक ही ना होगा दोस्तों। तो इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या चलाएगा, एक चलाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन x चलाएगा। अब बट्टा में एक रहेगा तो इतना ही आएगा, ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ जाइए, कोई दिक्कत। तो चलिए अब चलिए क्या करें, लिमिट का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पुट करने का कोशिश करिए दोस्तों। क्या है, पहले क्या है 1 रखेंगे, 1 रखेंगे दोस्तों, तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा दोस्तों, तो 1/2 आ गया। फिर हमारा माइनस क्वेश्चन वाला, ठीक है दोस्तों। अब क्या है दोस्तों, x के जगह -1 रखेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 1, 1 बट्टा हमारा 2 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए माइनस यहाँ पे कुछ ब्रैकेट ले लेते हैं। चलिए पहले क्या रखेंगे दोस्तों, अपर लिमिट रखते हैं, पहले 1 रखेंगे तो 1, फिर रखेंगे दोस्तों यहाँ माइनस कर लिए, फिर x के जगह क्या रखेंगे -1, कोई दिक्कत दोस्तों। मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी। अब देखिए प्लस, ये दोनों तो क्या है दोस्तों माइनस, ये प्लस में ये माइनस, ये कट गया हमारा, कोई दिक्कत। अब ये माइनस, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, चलिए बाद में करते हैं, अब पहले हम कर लेते हैं ये 1, और ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब जो दिख रहे हैं दोस्तों ब्रैकेट में, आप लोगों को क्या दिख रहा है, ब्रैकेट में आप लोगों को दोस्तों दिख रहा होगा, ब्रैकेट में आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों, क्या दिख रहा है यहाँ पे 1 1 क्या हो गया 2 हो गया, कोई दिक्कत दोस्तों। और ये हमारा माइनस, कोई बच्चा बोल रहा है दोस्तों कि हमारे बुक में यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, कोई प्लस दिया तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, प्लस दिया रहेगा तो क्या हमारा +2 आंसर आ जाएगा। मैं आप लोगों को यही, पहले आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों, क्या है जब x-1 दिया रहेगा क्वेश्चन में तो हमारा क्या है -2 आंसर होगा, प्लस यहाँ पे दिया रहेगा तो +2 आंसर आएगा। कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ, चलिए प्लस करके भी आप लोगों को क्वेश्चन में बता देता हूँ, समझ में आया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है, कोई बच्चा बोल रहा है कि यहाँ पे प्लस है, तो चलिए दोस्तों मैं वो प्लस वाला भी है तो आपको बता, मेरे बुक में तो दोस्तों माइनस दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, दो दो क्वेश्चन आप सोल्व कर लीजिए। चलिए दोस्तों जब यहाँ पे प्लस दिया रहे, क्वेश्चन चेंज, पहले क्या था माइनस था, अब जो हमारा प्लस दिया रहे, ठीक है दोस्तों। तो क्या करेंगे दोस्तों, कुछ नहीं, हमको क्या आप लोगों को क्या है, सबसे पहला बात क्या है दोस्तों, आप लोग प्रोसेस सीखेंगे। क्या सीखेंगे दोस्तों, सबसे पहला चीज़ है कि आप लोग जो है दोस्तों क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं वो कर, पहले क्या है दोस्तों मेथड सीखेंगे किस तरह से सोल्व करना है। आप लोगों को बेसिक चीज़ें आएंगे तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा, प्लस रहे माइनस रहे कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों प्लस रहेगा तो प्लस कर देंगे यहाँ पे, चलिए वैसे ही होगा, एक्स यहाँ dx, यहाँ माइनस, पहले माइनस था तो प्लस कर लिए। अभी नीचे में क्या हो जाएगा -1 और 1, और ये हमारा dx 1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत दोस्तों। अब चलिए एक्स का जो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ पे x², सॉरी एक्स का इंटीग्रेशन, हाँ x² अब बट्टा 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। और यहाँ पे लिमिट रख लीजिए 1 और -1, और फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का जो इंटीग्रेशन हो जाता है क्या होता है x का 0, तो मतलब x हो गया, कोई दिक्कत दोस्तों। तो ये हमारा 1 और -1, कोई दिक्कत। अब चलिए यहाँ पे अपर लिमिट पहले पुट कर लिए तो 1 और बट्टा 2 हो गया, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। -1/2, चलिए ये प्लस, अब यहाँ पे ब्रैकेट ले लिए दोस्तों। अब ये x के जगह क्या है प्लस, x के जगह क्या पुट किए 1, और ये फिर -1। ये तो हमारा दोस्तों क्या आता है, ये तो हमारा आप लोगों को दोस्तों क्या क्वेश्चन, कोई प्रो क्वेश्चन मतलब क्या आता है, बेसिक से ही आता है माइनस, ये माइनस मैंने x के जगह रखा है, ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ जाइएगा। ये जो है जैसे क्या करते हैं दोस्तों, अपर लिमिट को पुट करके लोअर लिमिट को घटा देते हैं, ठीक है दोस्तों, तो यही है, ये हमारा नियम ही है। तो ये से कट गया हमारा दोस्तों। चलिए अब क्या हो गया 1, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 1 रखिए ना, x क्यों रख रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस, तो हमारा ये 1 आया दोस्तों, 1 1 को जोड़ेंगे दो, उसमें माइनस आया था, इसमें हमारा 2 आ गया, कोई दिक्कत दोस्तों। यहाँ पे माइनस था इसीलिए माइनस आ गया था, यहाँ पे प्लस 1, और ये माइनस और माइनस हमारा क्या प्लस हो जाएगा, तो 1 1 2, तो ये हमारा 2 आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत दोस्तों। मुझे नहीं लगता आप लोगों को समझने में कहीं भी कोई परेशानी हो रही होगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला जो हम क्वेश्चन नंबर क्या बनाते हैं, अगला जो हम क्वेश्चन नंबर 2 बना लेते हैं। आप लोग समझ गए दोस्तों, माइनस प्लस रहेगा तो आप लोग क्या है बेसिक चीज़ है, मेथड समझने का कोशिश कीजिए, प्रॉब्लम तो यूं चुटकी में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, चाहे माइनस रहे चाहे प्लस रहे। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर जो है हम दूसरा बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है हमारा, आई मानिए ना मानिए अपने पे डिपेंड करता है, नहीं मानते हैं चलिए। ये हमारा इस तरह से लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 3 है, 1/x है,
इसका हमको पूछा जा रहा है इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत दोस्तों? आप लोगों को जैसे कि फॉर्मूला पता होगा दोस्तों, 1/x का जो आप लोगों ने इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन जो है रिवाइज कीजिए। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में जितना भी फॉर्मूला है सारा का यूज इसमें होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो 1/x का जो इंटीग्रेशन हमारा हो जाता है दोस्तों, क्या है, log x हो जाता है। और लिमिट रखना मत भूलिए दोस्तों, ऊपर में 3 लिमिट है, नीचे में 2 लिमिट है। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए दोस्तों, अब जो है पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, log x के जगह 3। कोई दिक्कत दोस्तों? माइनस फिर 2, तो हमारा क्या आ जाएगा, log 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों? अब आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों, ये माइनस इस तरह रहता है, तो हम क्या कर देते हैं, दोनों का ये जो आप लोग देखते हैं, अगर दोनों यहाँ पे सेम यहाँ पे माइनस का साइन रहता है दोस्तों log में, तो क्या करते हैं दोस्तों, दोनों को गुना कर लेते हैं। ये जो ये इसको गुना कर लेंगे 2, तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, ओ सॉरी, यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा है दोस्तों, क्या पढ़ा है दोस्तों, यहाँ पे माइनस का साइन रहता है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 3/2 इस तरह से हमारा आंसर। अगर यहाँ प्लस होता तो दोस्तों क्या करते, प्लस होता तो क्या होता, 3 × 2 हो जाता और ये 6 हो जाता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है, माइनस है, इसीलिए क्या है, आप लोगों ने दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ, लोग में आप लोगों ने क्या पढ़ा है दोस्तों, चलिए एक बार रिवाइज करा देते हैं। लोग में आप लोग ए अगुने बी इस तरह रहता था, तो आप क्या कर लेते थे दोस्तों, log a प्लस log b। कोई दिक्कत दोस्तों? और log a/b रहता था, तो आप क्या कर लेते थे दोस्तों, log a माइनस log b। ये जो है लॉगरिथम में आप लोगों को पढ़ना है, ये लॉगरिथम का क्या रूल होता है। चलिए मैंने आप लोगों को दोस्तों बता दिया। एक चीज़ क्या, जब यहाँ पे गुना रहेगा तो दोस्तों क्या, log a प्लस log b हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या है दोस्तों, माइनस है, तो क्या है दोस्तों, log a माइनस बी, यही है ना दोस्तों। तो मैंने क्या कर लिया, log a/b मतलब 3/2। समझ गए आप लोग दोस्तों? इस फॉर्मूला पे ही हमारा क्वेश्चन था। कोई दिक्कत दोस्तों? मुझे लगता है आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत हो रहा है। चलिए दोस्तों, अब जो है अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 बना देते हैं। चलिए दोस्तों, 3 कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन दोस्तों अभी शुरुआत है, तो क्या है, सारा क्वेश्चन एक साथ बनाएंगे दोस्तों। पहला जो चैप्टर है इसमें क्या है, सीरियली क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, तो आप लोगों को ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा समझिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों क्या है, 3 है। वैसे तो आप लोगों को जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन बताऊंगा, उस पैटर्न पे आप सारा बना लीजिए। चलिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लोअर लिमिट है अपर 2 और हमारा 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 हमारा इस तरह से दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। और ये हमारा इसका इंटीग्रेशन पूछा। कोई नहीं दोस्तों, क्या करेंगे हम, बारी बारी से सबका इंटीग्रेशन कर लेंगे, कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए पहले क्या करेंगे, 4x² का दोस्तों क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, कोई दिक्कत दोस्तों? फिर क्या करेंगे दोस्तों, फिर माइनस, फिर 5x²। लिमिट हम वही, सब में लिमिट सेम रखेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। बारी बारी से पहले इसका करेंगे, इसका फिर इसका, सब आसान है दोस्तों, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिर क्या करेंगे, 6x का इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट हमारा सेम रहेगा, ये dx। फिर प्लस में दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा 9, और फिर लिमिट हमारा वही रहेगा, फिर हमारा dx। चलिए सबका इंटीग्रेशन हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, अब मैंने आप लोगों को क्या बताया दोस्तों, अगर कांस्टेंट रेफोर हमारा कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, निकाल लीजिए बाहर। और x³ का क्या हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा दोस्तों, पावर में 1 जुड़ जाता है, तो मतलब क्या हो जाएगा, x का पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, नीचे 4 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, कोई दिक्कत दोस्तों? और हमारा लिमिट यहाँ पे ऊपर में 2 नीचे में 1, यहाँ पे -5 हम बाहर निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत दोस्तों? और x² का हमारा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन दोस्तों, आप लोग याद कीजिए, मैंने आप लोगों को बताया डिफिनिट में, मैंने इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में मैंने सब कुछ आप लोगों को बताया हुआ है। तो चलिए 1 जोड़ लेंगे, तो x का पावर क्यूब/3, कोई दिक्कत? और लिमिट हम वहाँ पे 2 और नीचे 1। इसी तरह दोस्तों 6 बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों, वो कुछ नहीं है, तो 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे 2/2, कोई दिक्कत दोस्तों? ये नीचे में फिर दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 9 है, 9 बाहर, कांस्टेंट बाहर, हमारा 1 आ जाएगा, 1 को x का पावर 0, तो मतलब ये आप समझ लिए दोस्तों, कांस्टेंट जब भी रहेगा हमारा
एक्स हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 9 तो बाहर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत करिएगा। यहाँ पे 9x, यहाँ पे क्या है, ऐसे क्या 9 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 9x⁻0। क्यों लिख सकते हैं, ये तो क्या है, हमारा x⁻0 1 है, तो इसको हम 9 × 1 कर सकते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों, ये हमारा करने का तरीका है इंटीग्रेशन। आप जिस तरह समझिए, आप लोगों को समझना है। तो चलिए, ये x हो गया और ये 2 आउट ऑफ 2, अपर लिमिट क्या, 2 लोअर 1। अब चलिए दोस्तों, कोई दिक्कत, अब कैलकुलेट करिए दोस्तों। कैलकुलेट आपको क्या करना है, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा जो है, ये हमारा कैंसिल नहीं होगा दोस्तों। देखिए, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को क्या हम बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। 4 हमारा ये कट जाता है। कटेगा कि नहीं कटेगा दोस्तों, कट जाएगा, या आप बाद में काटिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी वही हमको करना ही पड़ेगा। तो अभी हम ये कांस्टेंट वाले टर्म को क्या कर लेते हैं, क्योंकि हमको इसमें ये वैल्यू पुट करना नहीं, तो ये 4 से 4 हम काट ही देते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई समझने में परेशानी हो रही होगी। कोई दिक्कत दोस्तों, चलिए, तब पहले इसमें लिमिट पुट कर लेंगे दोस्तों। क्या है, 2 का पावर 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों, अच्छा 2 का पावर 4, हाँ होगा ना दोस्तों। एक्स की जगह 2 रख दिए तो 2 का पावर 4 माइनस, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का पावर 4। कोई दिक्कत दोस्तों, एक्स की जगह रखना। चलिए, अब चलिए यहाँ कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम एक्स की जगह क्या रखना है, ये 5 तो हमारा पहले से है, एक्स की जगह हमारा 2 रखना है। तो 2 का पावर कितना दोस्तों, 2 का पावर, सॉरी, एक्स की जगह 2 तो 2 का पावर 3। और नीचे में हमारा दोस्तों क्या है, दोनों में 3 ही रहेगा, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 का पावर 3। कोई दिक्कत दोस्तों, इस तरह से हम कर लिए, कर लीजिए आप। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करना कोई आसान नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। चलिए, 2 रख लिए तो क्या हो गया दोस्तों, 2 दूनी 2 रख लिए तो चलिए 2 का स्क्वायर, और नीचे में तो 2 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और ये माइनस, अब यहाँ पे क्या रखना है दोस्तों, अब यहाँ पे अपर रख दिया, अब नीचे वाला 2 रखिए, 1 रखिए दोस्तों, 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों, इसी तरह यहाँ पे +9, यहाँ पे पहले क्या रखिए, 2 रखिए, फिर 1 रखिए। कोई दिक्कत दोस्तों, इस तरह से आप कर लीजिएगा कैलकुलेशन। सारी चीज़ें आसान है दोस्तों, कहीं भी कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। मैं आप लोगों को कहीं भी कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं बता रहा हूँ, सारी चीज़ क्या है दोस्तों, आसान है। चलिए, कटने वाला जहाँ रहेगा काट लेंगे, 2 × 3 = 6, ये हमारा कट जाएगा। अब चलिए दोस्तों, 2 का पावर 4 कितना हो गया दोस्तों, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 -1। कोई दिक्कत दोस्तों, ये हमारा हो गया। फिर क्या दोस्तों, 2 का क्यूब मतलब 8, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है दोस्तों। 8 में से चलिए यहाँ पे लिख ही देता हूँ, और 1/3। कोई दिक्कत दोस्तों, और फिर ये दोस्तों क्या है, प्लस, अब दोस्तों 3, 2 दूनी 4 और -1। कोई दिक्कत, ये 2 में से 1 गया तो दोस्तों 1 ही ना हुआ, ये हमारा 9 हो गया। कोई दिक्कत दोस्तों, आप लोगों का दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी हो रही होगी। कोई दिक्कत दोस्तों, चलो दोस्तों, अब जो है इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलिए, 16 में से 1 जाएगा, हमारा 15 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 7×5 = 35, 35/3 आ जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों, 35/3 दिख रहा है आप लोगों को दोस्तों, 35/3। और फिर यहाँ पे प्लस दोस्तों, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 4 में से 1 गया, कितना रहेगा दोस्तों, 3। तो यहाँ पे 3 × 3 = 9 और +9। अब जब सबको कैलकुलेट करिएगा दोस्तों, तो हमारा कितना आ जाएगा, 64/3, इतना हमारा आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों, सबको कैलकुलेट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हमारा इतना आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने समझा, मैं आप लोगों को बिल्कुल तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब जो है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगर चौथा जो है बिल्कुल ही डिफरेंट है, इसमें तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना था दोस्तों, तो वो किया आप लोगों ने। चलिए, कैलकुलेशन करना दोस्तों मैं अभी शुरू शुरू में बता रहा हूँ, लेकिन बाद में मैं आप लोगों को खुद पे छोड़ दूंगा, आप लोग खुद से कैलकुलेशन करिएगा, क्योंकि दोस्तों कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। आप लोग 12th में पढ़ रहे हैं तो आपको कैलकुलेशन बिल्कुल आना चाहिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/4 है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, साइन, ये हमारा क्या है, साइन 2x। ठीक है, और ये dx। तो इस तरह से हमारा इंटीग्रेशन है। तो चलिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को क्या बोला था, पहले आप लोग क्या करेंगे, 2x है तो यहाँ 2x सेट कर लेंगे। 2x सेट करेंगे दोस्तों, कैसे सेट करेंगे, चलिए मैं आपको सारी बेसिक चीज़ें, ये यहाँ पे 2x सेट करने के लिए आपको कोई नहीं बोलेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन
चलिए 2x है, यहाँ पे हम पहले क्या सेट करेंगे 2x, तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर नीचे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने पे कोई कटेगा दोस्तों, तो कट ना जाएगा, कोई दिक्कत है दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे हम 2x कर लेंगे, कोई दिक्कत दोस्तों, 2x और 2 हम क्या करेंगे बाहर निकाल लिए, कोई दिक्कत दोस्तों, 1/2 बाहर निकाल लिए। अब दोस्तों यहाँ पे दोनों सेम है, तो अब क्या कर सकते हैं, इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए ये चीज़ें मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो 1/2 और 0 अपर लिमिट क्या है, 0 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/4। तो चलिए हमारा इसका क्या हो गया साइन, अच्छा चलिए यहीं पे इंटीग्रेशन कर देते हैं, एक ही में कर देते हैं, कोई दिक्कत। साइन एक्स का इंटीग्रेशन मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, क्या होता है आप लोग समझिए। साइन एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या बताया था मैंने, माइनस कोस एक्स, कोई दिक्कत दोस्तों। तो यहाँ पे एक्स की जगह तो माइनस कोस एक्स क्या बताया था दोस्तों, माइनस कोस एक्स, तो एक्स की जगह 2x है, कोई दिक्कत दोस्तों। और यहाँ पे हमारा लिमिट पुट कर दें लोअर 0 अपर π/4, कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब बातें आप लोग समझ रहे हैं दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई कंफ्यूजन होने वाला है। ये माइनस तो बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए माइनस मैंने बाहर निकाले तो -1/2। अब चलिए दोस्तों लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं। अपर क्या हमारा π/4, π/4 क्या है दोस्तों, हमारा π/4 का क्या मतलब होता है 45। आप लोगों को मैंने बताया π/4 को हम क्या लिख सकते हैं 45 डिग्री, कोई दिक्कत दोस्तों। और कोस 45 का आप लोगों को, कोस 45 का वैल्यू आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए 45 है, तो अब क्या करेंगे, पहले जो है यहाँ पे हम वैल्यू पुट आउट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है तो चलिए पहले क्या किए π/4 रख दिए दोस्तों। एक्स का क्या है π/4 रख रहे हैं, तो चलिए दोस्तों क्या किए कोस 2, एक्स की जगह क्या रखना है हमको π/4 रख दिए, कोई दिक्कत दोस्तों। और फिर माइनस, ये माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, कंफ्यूज मत करिएगा दोस्तों, ठीक है। अब 0 रख दिया यहाँ पे, तो माइनस, ये माइनस क्या किया मैंने बाहर निकाल लिया, यहीं पे मैं समझाया था, ये माइनस हटा के मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है दोस्तों। अब सी हमारे इसको कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं -1, और ये हमारा क्या हो गया cos 2 × 0, कोई दिक्कत दोस्तों। इस तरह से हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब चलिए यहाँ आ जाइए, अब ये -1/2 समझने का दोस्तों, क्या आप लोग समझिए, समझने, ये हमारा 2 इस तरह से कट जाएगा, कोई दिक्कत दोस्तों। तो हमारा क्या आ गया 90 आ गया दोस्तों, कोई दिक्कत। π/2 का cos π/2 मतलब cos 90 हो गया, π/2 मतलब, अरे पाई को हम क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था साइन थीटा कोस थीटा में, पाई को 180/2 लिख सकते हैं, तो ये हमारा 90, कोई दिक्कत दोस्तों। पाई का वैल्यू कितना होता है यहाँ पे 180 होता है, लेकिन वहाँ एरिया में हमारा क्या होता है 22/7, लेकिन यहाँ पे एंगल में हमारा क्या होता है साइन थीटा कोस थीटा में हमारा क्या 180 हो जाता है, मतलब ये 9। और यहाँ cos 0 तो मतलब cos 0 क्या आएगा cos 0, कोई दिक्कत। चलिए दोस्तों अब हम cos 90 का वैल्यू हमको पता है कितना होता है दोस्तों, cos 90 का वैल्यू हमारा 0 हो जाता है, आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या होता है दोस्तों cos 90 का वैल्यू हमारा कितना हो जाता है 0 हो जाता है, कितना हो जाता है दोस्तों cos 90 का वैल्यू हमारा 0 हो जाता है। वहीं हमारा cos 0 का वैल्यू क्या हो जाता है दोस्तों 1 हो जाता है, आप लोगों को पता होगा cos 0 का वैल्यू 1। अब चलिए दोस्तों ये तो 0 हो गया, तो 0 यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, मतलब हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों +1/2, क्या आ गया आंसर +1/2। आप लोगों ने समझा, ये 0 तो ये पूरा 0 दोस्तों, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस, तो -1/2 को गुना करेंगे -1 से, तो कितना आएगा +1/2, तो हमारा ये इस तरह से आंसर आ गया, कोई दिक्कत दोस्तों। मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन सिमिलैरिटी है, तो आप क्या करिएगा घर पे उसको बनाइए। 5वां नंबर बिल्कुल सेम है, चौथे नंबर के बराबर है 5वां नंबर क्वेश्चन, तो आप लोग क्या करिए जाइए और उसको बढ़िया से सोल्व कीजिए, कोई दिक्कत। चलिए दोस्तों अब जो है अगला क्वेश्चन जो हम बनाने वाले हैं वो हो गया 6ठा नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, लोअर क्या है 5 है, अपर क्या है, लोअर क्या है 4 है, अपर क्या है 5 है, और ये एक्स ई का पावर एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कोई दिक्कत। चलिए दोस्तों अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। आप लोगों को पता होगा इसका जो इंटीग्रेशन होता है सीधे क्या होता है ई एक्स ही होता है, कोई दिक्कत दोस्तों। आप लोगों को पता होना चाहिए ई एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है ई एक्स हो जाता है, कोई कोई चेंज नहीं होता है। तो अब चलिए दोस्तों लिमिट का वैल्यू यहाँ पे क्या करते हैं हम पुट आउट करते हैं, तो चलिए तो पहले 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा ई का पावर 5, फिर क्या रखेंगे एक्स की जगह हम 4 रखेंगे, तो ई का पावर 4, इस तरह से हमारा होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों
ई का पावर 5 में से दोस्तों ई का पावर 4 यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे ऐसे आप ये कर सकते हैं, ई ई का पावर 4 गुने ई कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों, ये आप लोगों ने क्या पढ़ा है दोस्तों, मैं आप लोगों को घातांक और करनी में पढ़ा है, एक पावर एम, दोनों अगर बेस सेम रहता है तो क्या कर लेते हैं दोस्तों, ये जोड़ लेते हैं, मतलब कि इस तरह से हो जाता है, तो इसी का यूज करिए दोस्तों। 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 होगा ना दोस्तों, और नीचे में बेस में तो इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ रहे हैं। तो यहाँ पे करिए ई का पावर 4 कॉमन ले ली तो ई और -1, कोई दिक्कत दोस्तों, ई का पावर 4 है ई -1, ये हमारा इस तरह से आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों, चलिए, मेरे को नहीं लग रहा आप लोगों को कहीं भी मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बता दिया, ये आपको पढ़ना है बेसिक में। ए का पावर एम बेस दोनों का सेम रहता तो क्या करते हैं दोस्तों, बेस लिख के दोनों का पावर क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो ये इसी फॉर्मूले पे है दोस्तों, क्या है, ई का पावर 4 है, ई का पावर 1 को जोड़ेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा, ई का पावर 5 आ जाता है, तो यही। चलिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन नंबर है वो छठा जो क्वेश्चन नंबर, सातवां जो क्वेश्चन नंबर है, बिल्कुल दोस्तों क्या आप लोगों से बन जाएगा। तो मैं सिमिलर क्वेश्चन जो है आप लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों क्या है, आप लोग एक ही तरह का क्वेश्चन बताऊंगा तो आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा, डिफरेंट डिफरेंट तरह का क्वेश्चन बताऊंगा तो आप लोगों को फ़ायदा नहीं, फ़ायदा होगा। आप क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे, ठीक है दोस्तों। अब धीरे धीरे क्या थोड़ा फास्ट होते चलेंगे, ठीक है दोस्तों। ये हमारा लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, और ये डी एक्स क्या है, 1√अंडर 1 - x² है, ठीक है। और ये हमारा इस तरह से, कोई दिक्कत दोस्तों, आप देख सकते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं, 0, 1 √√1 - x², और ये इस तरह लिख सकते हैं। ये दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए किस फॉर्मूले पे है, मैं यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मूला बता देता हूँ किस फॉर्मूले पे है दोस्तों। मैं एक बार आप लोगों को फॉर्मूला रिवाइज करा दूँ दोस्तों। आप लोगों ने स्पेशल फॉर्मूला पढ़ा था दोस्तों, किसका, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में आप लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था दोस्तों, क्या 1/√A² - x², इसका जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था दोस्तों, आप जाके पिछला जो फॉर्मूला आप जाके रिवाइज करिए दोस्तों, तो आप लोगों को जो पाइएगा आप लोग दोस्तों, साइन साइन इनवर्स x/a, ये हमारा फॉर्मूला कांस्टेंट सी होता था, कांस्टेंट यहाँ पे डिफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट है, तो हमारा ये फॉर्मूला बनेगा। इसको हम किस फॉर्मूले पे लिख सकते हैं दोस्तों, इस फॉर्मूले पे लिख सकते हैं, तो क्या है दोस्तों फॉर्मूला हमारा, साइन इनवर्स x/a। तो x हमारा कि x तो है, x की जगह x है दोस्तों, देख रहे हैं आप। और ये हमारा क्या है, देखिए दोस्तों, x की जगह x है और a की जगह क्या है, 1 है, 1 है, तो 1 को दोस्तों 1 का कितना भी स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, 1 को 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। तो इस फॉर्मूले पर हमारा सेट है। तो चलिए x/a, तो x a कितना है, 1 है, तो 1 लिख दिए, कोई दिक्कत दोस्तों, ये हम हो गया, यही हमारा करना है और कुछ नहीं है। और लोअर 0 अपर 1 है, कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए, इस तरह से हो गया। चलिए दोस्तों, अब साइन एक्स में क्या रखेंगे, पहले 1 रखेंगे, कोई दिक्कत, तो एक्स की जगह 1, क्या करेंगे, एक्स की जगह हम 1 रखेंगे, ठीक है दोस्तों। ओ सॉरी, साइन इनवर्स है यहाँ पे, देखिए सॉरी मिस्टेक हुआ, चलिए साइन इनवर्स है, यहाँ पे इनवर्स लिखना भूल गया, इनवर्स, तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा दोस्तों, एक्स की जगह 1। और फिर क्या हुआ दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स की जगह 0 रखेंगे, 0 रख लीजिए। अरे इतना बराबर इतना आएगा ना दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स ही ना आएगा, और 1 है 0, इसमें इसी में ना 1, आप कंफ्यूज मत करिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को इन्वर्स ट्रिगो में क्या बताया दोस्तों, सारी चीज़ें पढ़ा दिया गया है, ठीक है। साइन साइन 1 किस पे आता है दोस्तों, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 आता है दोस्तों, साइन इस तरफ जाता है तो साइन इनवर्स 90 मतलब 90 डिग्री। तो 90 को क्या लिख सकते हैं, पाई/2 तो लिख सकते हैं, अभी मैंने आप लोगों को चीज़ें बताएं हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, पाई/2 लिख सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1 को पाई/2। और साइन 0 का वैल्यू 0 ही हो जाता है दोस्तों, साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 ही हो जाएगा, आप लोग समझिए। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये पाई/2, क्या क्या हो गया दोस्तों, आंसर हमारा हो गया, आंसर हमारा क्या हो गया, पाई/2। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत होने वाली है। चलिए दोस्तों, इसी तरह हम क्या है, 10वां सिमिलर है क्वेश्चन, इसी तरह का दोस्तों 10वां जो है आप लोगों का बिल्कुल ही क्या है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो एक बार मैं दोस्तों 10वां भी आप लोगों को बता ही दूँ, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं दोस्तों कि 10वां भी क्वेश्चन हमको बताइए, तो ठीक है, मैं आपको 10वां भी क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो है क्या है दोस्तों, 10 है।
10 क्या है क्वेश्चन नंबर दोस्तों, क्या है, इस तरह से हमारा, मैं बोलूँगा नहीं दोस्तों, क्वेश्चन आप क्या करिए नोट कर लीजिए। इसको हम दोस्तों यहीं पे कर लेते हैं क्या दोस्तों, क्वेश्चन को हम सही से लिख लेते हैं 1, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। dx को यहाँ लिख लिए, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता है कहीं भी कोई प्रॉब्लम है। अब चलिए दोस्तों, ये किस फॉर्मूला पे, आप लोग फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मूला याद करिए, फॉर्मूला याद करिए दोस्तों, ये हमारा किस फॉर्मूला पे, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx। तो ये इस फॉर्मूले पे, ये फॉर्मूला क्या हो जाता था दोस्तों हमारा, ये जो फॉर्मूला हो जाता है 1/a tan इनवर्स x/a, अब प्लस सी हो जाता है, यहाँ कॉन्स्टेंट लिखते हैं, तो इसको याद रखिए। तो आप लोगों को याद होना चाहिए दोस्तों फॉर्मूला सारा जो है, या याद होना चाहिए, सब फॉर्मूला के बगैर आपसे नहीं बन पाया। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे a के बदले क्या है दोस्तों, 1 है, मतलब दोस्तों 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो चलिए क्या है, तो इस फॉर्मूले 1/a, तो मतलब अरे 1 ना है, a की जगह कितना है, 1 है, तो ये tan इनवर्स x कितना है दोस्तों, तो x ही है, 1, कोई दिक्कत दोस्तों। अब हमारा अपर लिमिट 0 है, लोअर लिमिट कितना है, 1 है, कोई दिक्कत दोस्तों। इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x आ गया सीधे, और ये 0/1, कोई दिक्कत दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, क्या है, पहले 0 पुट करेंगे, तो tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1। तो चलिए दोस्तों, tan इनवर्स 0, tan किसके, मतलब tan का 0 वैल्यू कब होता है, तो tan 0 का वैल्यू कितना होता है, tan 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो मतलब tan इनवर्स, और हाँ tan 0 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, इतना हो जाता है, कोई दिक्कत दोस्तों। tan 0, और 0 कब होता है दोस्तों, आप लोगों को 0 पता होना चाहिए दोस्तों, 0 कब होता है। अच्छा दोस्तों, लिमिट क्या है, क्वेश्चन में कुछ अलग दिया हुआ है, मैंने लिमिट थोड़ा गलत पुट किया है। लिमिट क्या है, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है, आप लोग ठीक कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन में हमारा क्या है, लोअर लिमिट 0 है, क्वेश्चन में मैंने देखा नहीं, चले गलती से, चलिए 0 और 1। तो चलिए यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, पहले 1 हो जाएगा, फिर हमारा 0 हो जाएगा। तो tan इनवर्स 1 अभी मैंने क्या बताया, tan 0 का जो वैल्यू होता है क्या दोस्तों, tan tan 0 का जो वैल्यू हो जाता है वो कितना होता है दोस्तों, चलिए 1 किसका वैल्यू, tan 45 का जो वैल्यू होगा दोस्तों, क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, मतलब कि tan इनवर्स, ये 45 हो, 45 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, tan 45 को π/4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत दोस्तों। तो ये हमारा π/4, ये हमारा क्या 0 ही आ जाएगा, तो मतलब π/4 आंसर हमारा, कोई दिक्कत दोस्तों। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है दोस्तों, tan इनवर्स 1 बराबर क्या हो जाता है, 45 डिग्री, कोई दिक्कत दोस्तों। यहाँ पे ये हमारा आंसर आ गया। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन मैं आप लोगों से करवाऊंगा। आज की क्लास का दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है आप लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद मैं 11 के बाद आपको बताऊंगा, आप लोग समझ रहे हैं दोस्तों, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं करवाना है, क्योंकि घर धीरे धीरे करवाएंगे, शुरुआत है दोस्तों, लास्ट में जो है स्पीड थोड़ा बढ़ा देंगे। चलिए दोस्तों, क्या है, आखिरी क्वेश्चन है हमारा, आज का आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट लास्ट प्रॉब्लम है दोस्तों, क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। क्या दोस्तों, 11 क्या दे रखा है, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3 और dx बट्टा क्या है, x² - 1। तो ये सब फॉर्मूले पे हैं दोस्तों, आप लोगों को ये फॉर्मूला, इसको हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम 1 बटा क्या लिख सकते हैं, x² - 1, ठीक है दोस्तों, और ये dx, सब फॉर्मूले पे। मैं एक बार आपको फॉर्मूला बार बार रिवाइज नहीं कराऊंगा दोस्तों, आप लोग जो है ये किस फॉर्मूले पे है, आप जाके फॉर्मूला याद करिए, x² और a² का, इसका जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता था, क्या होता था दोस्तों, लॉग, क्या होता था फॉर्मूला इसका दोस्तों, क्या 1/x² - a² का फॉर्मूला क्या हो जाता था दोस्तों, 1/2a, और लॉग मॉड हो जाता था x - a x + a, इस तरह से हमारा फॉर्मूला हो जाता था, कोई दिक्कत दोस्तों, ये फॉर्मूला हो जाता है, कोई दिक्कत। अब जाके फॉर्मूला याद कीजिए, इसी फॉर्मूला पे आप बिठा दीजिए, इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला बिठा दीजिए, तो क्या दोस्तों, 1/2a, ए हमारा कितना है दोस्तों, ए हमारा क्या है, 1 है, तो ए 1 लिख लिए, कोई दिक्कत दोस्तों। अब लॉग, अब हमारा ये लॉग, लॉग अब मोड में कितना, x - a, तो a कितना है दोस्तों, 1 है, तो ये लिख लिए x + a, हमारा 1 है, कोई दिक्कत दोस्तों। अब यहाँ पे मोड कर लिए, और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है दोस्तों। लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 3 है, पुट कीजिए, अब लिमिट, हम लिमिट पुट करिएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, 1/2, कोई दिक्कत दोस्तों, 1/2। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम इस तरह से ब्रैकेट ले लिए। चलिए अब हम लॉग, पहले 3 पुट किए दोस्तों,
तो क्या है, 3 में से एक गया, एक जाएगा तो कितना रहेगा दोस्तों, 3 में से एक जाएगा तो कितना रहेगा, हमारा 2 जो रहेगा, ठीक है। और हमारा दोस्तों क्या है, 3 में से एक जाएगा 2 रहेगा, और फिर 3, तो ये हमारा 4 आ जाएगा इस तरह से, माइनस। कैलकुलेशन आपको आना चाहिए दोस्तों, अभी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ लेकिन बाद में जो है ये कैलकुलेशन नहीं करूँगा। फिर आप 2 पुट कीजिए इसमें दोस्तों, क्या हो जाएगा, 2 जब पुट कीजिएगा दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ऊपर में, और 2 यहाँ पुट करिएगा तो नीचे में 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होने वाली है। चलिए 2 मैंने पुट किया तो क्या है, 2 में से एक गया, एक रह गया दोस्तों, और 2 और 1 3, इस तरह से हो गया हमारा। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत होने वाली है। चलिए दोस्तों, ये हमारा 2 से 2 कट गया, 2 दूना 4, इस तरह से हमारा कट गया। तो आप क्या हो गया दोस्तों, हमारा जो आंसर क्या हो गया, 1/2, और लॉग, या आप नीचे देख सकते हैं 1/2, और लॉग ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, लॉग 2 हो गया। कोई दिक्कत दोस्तों, और लॉग सॉरी 1/2 ना हो गया, 1/2 हो गया, ठीक है दोस्तों। और ये मॉड हटा लीजिए दोस्तों, मॉड इसलिए देते हैं क्योंकि माइनस रहेगा तो हमारा पॉजिटिव, लॉग जो है नेगेटिव नहीं आना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। नेगेटिव रहेगा तो इंटीग्रेशन में हमारा क्या अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए हमारा क्या है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मॉड लगाते हैं। मॉड इसलिए लगाते हैं दोस्तों, अगर माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ पे पहले से ऑलरेडी प्लस है तो क्या करें, मॉड हटा दिया मैंने। यहाँ लोग 1/3 इस तरह से हो गया। कोई दिक्कत दोस्तों। अब मैंने आप लोगों को अभी एक फॉर्मूला बताया दोस्तों, माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए 1/2 लॉग इंटू में क्या हो जाएगा, 1/3 में क्या करेंगे, 1/3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3/2। यही हमारा 1/2 लॉग 3/2, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को आंसर पता है, 1/2 लॉग 3/, इसका जब कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों तो हमारा क्या आएगा, लॉग 3/2, 1/2 इंटू लॉग 3/2। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की जो क्लास है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, आपको बहुत ही ज़्यादा क्लास में दोस्तों मज़ा आया होगा दोस्तों। प्रॉब्लम सॉल्व करने में आप लोगों को, मैथ क्या इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आपको आता है तो दोस्तों मैथ बनाने में क्या है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों क्या है, थैंक यू।